नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों को आपके सामने लाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक देश ने पक्षियों के खिलाफ युद्ध लड़ा हो? और क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि उस युद्ध में पक्षियों ने इंसानों को हरा दिया? जी हां, ये कोई मजाक नहीं है, ये है द ग्रेट एम्यू वॉर। एक सच्ची घटना जब ऑस्ट्रेलिया की सेना मशीन गन लेकर खेतों में गई थी और सामने थे कुछ उड़ते नहीं लेकिन दौड़ते पक्षी, ईमू। चलिए जानते हैं इस युद्ध की असली कहानी, जो जितनी हास्यास्पद लगती है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। साल था 1932। ऑस्ट्रेलिया उस समय आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था, लेकिन उसके साए अभी भी देश की अर्थव्यवस्था पर थे। हजारों सैनिक अब युद्ध से लौट चुके थे और सरकार ने उन्हें खेती के लिए जमीनें दी। लेकिन यही वो समय था जब एक और संकट शुरू हुआ, और वो था ईएमयू पक्षियों का आक्रमण। ईमू ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी जो शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है। ये पक्षी आमतौर पर इंसानों से दूर रहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लाखों ईएमयूज ने खेती वाले इलाकों की ओर रुख कर लिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैंपियन और आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि लगभग 20,000 से ज्यादा ईएमयूज एक साथ खेतों में घुस आए और गेहूं की फसल को तहस नहस करने लगे। फसल बर्बाद, बाड़े टूटे और किसान परेशान। इन पक्षियों को भगाने के लिए किसी भी उपाय से काम नहीं चल रहा था, और फिर किसानों ने एक अजीब सी मांग रखी, सेना बुलाओ। हां, आपने सही सुना। किसानों ने सरकार से मांग की कि सेना की मदद ली जाए, क्योंकि ये पक्षी किसी दुश्मन की तरह उनकी आजीविका पर हमला कर रहे थे। सरकार ने एक पायलट प्रोग्राम को मंजूरी दी। मेजर जी पी.डब्ल्यू. मेरेडिथ को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके साथ थे कुछ सैनिक, 2 लुईस मशीन गन और 10,000 गोलियां। 29 अक्टूबर 1932 को ऑपरेशन ईमू की शुरुआत हुई। पहले ही दिन सेना ने ईएमयूज पर गोलियां चलाईं, लेकिन परिणाम, पक्षी बेहद तेज दौड़ने वाले थे। एक गोली चलती और पूरे झुंड में भगदड़ मच जाती। मशीन गन को घुमाते घुमाते सैनिक थक गए, लेकिन ईएमयूज ऐसे भागे जैसे ओलंपिक में दौड़ रहे हों। कुछ दिनों में स्थिति और हास्यास्पद हो गई। कई बार मशीन गन जाम हो गई, कई बार पक्षी इतने दूर हो गए कि फायरिंग बेकार हो गई। मेजर मेरेडिथ ने रिपोर्ट दी कि दीज बर्ड्स कैन फेस मशीन गन्स विद इनवल्नरेबिलिटी, यानी ये पक्षी मशीन गनों से भी नहीं डरते। एक समय ऐसा आया कि सैनिकों ने एक ट्रक पर मशीन गन लगाई ताकि पक्षियों का पीछा किया जा सके, लेकिन ट्रक खेतों में उछलता रहा और न तो गोली चली न कोई पक्षी मरा। कुछ ही हफ्तों में हजारों गोलियां चलीं, लेकिन मरे सिर्फ कुछ 100 पक्षी। जैसे जैसे ये खबर मीडिया में फैली, ऑस्ट्रेलिया सरकार की पूरी दुनिया में हंसी उड़ने लगी। अखबारों में हेडलाइन छपी, ईम्यूज आउटविट मिलिट्री और आर्मी लूजेस टू जायंट बर्ड्स। ऑस्ट्रेलियन संसद में भी सवाल उठने लगे, क्या एक पक्षी से हार मान ली जाए? लेकिन मेजर मेरेडिथ की रिपोर्टें साफ थीं। ये पक्षी इतने व्यवस्थित, सतर्क और तेज थे कि उन पर हमला करना आसान नहीं था। आखिरकार सेना को वापस बुला लिया गया और यह युद्ध खत्म हुआ, पक्षियों की जीत के साथ। एमू वॉर आज भी इतिहास में एक अजीब लेकिन सच्ची घटना के रूप में दर्ज है। लेकिन इस घटना ने 2 बड़ी बातें सिखाईं। पहली, प्रकृति को हल्के में मत लो। इंसान चाहे कितना भी तकनीकी रूप से उन्नत हो, कभी कभी एक पक्षी भी उसे चकमा दे सकता है। और दूसरी, हथियार समाधान नहीं होते हर समस्या के लिए। कभी कभी हमें समस्या की जड़ तक जाना पड़ता है। बाद में किसानों ने बाड़ लगाने और सरकारी सहायता से समस्याओं का हल ढूंढा, लेकिन द ग्रेट ईम्यू वॉर एक ऐसा अध्याय बन गया जो आज भी हंसी और हैरानी का विषय है। तो दोस्तों, आपने सुना एक ऐसी युद्ध की कहानी जिसमें बंदूक थी, सैनिक थे, गोलियां थीं, लेकिन सामने था एक पक्षी।
और वो भी जीत गया। द ग्रेट एमू वॉर सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि कभी कभी नेचर हमें ऐसे सबक देती है जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और ज्ञान से रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और सच्ची लेकिन अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।